नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने जो हमारा राजस्थान के जो भी चैप्टर हैं उसकी क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसमें कक्षा 6 और कक्षा 7 के बारे में अपन बात कर चुके हैं। आज के इस लेसन में अपन बात करेंगे कक्षा 8। कक्षा 8 में हमारा राजस्थान का जो भाग 3 है उसके 1 से लेकर 5 नंबर के जो आपके चैप्टर आपको दे रखे हैं उसकी अपन इस वीडियो में बात करेंगे, 1 से लेकर 5 चैप्टर की। और आगे के जो नेक्स्ट चैप्टर हैं वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, पहले चैप्टर का नाम आपको इसमें दे रखा है 18वीं सदी का राजस्थान। तो देखिए, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने वाले शासक कौन थे? शिवाजी थे। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ पर प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1711 में सबसे पहले मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया था। किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था? तो पेशवा बालाजी राव ने रखा था। पेशवा बालाजी राव या फिर पेशवा बाजीराव ने ये अटक से कटक तक झंडा फहराने का लक्ष्य रखा था। मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण कब किया था? तो देखिए, सबसे पहले जो बूंदी में हस्तक्षेप हुआ था वो 1726 ईस्वी में हुआ था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना कब स्वीकार किया था? तो 1728 ईस्वी में स्वीकार किया था। खिराज एक कर होता था जो कि आपका सिंचाई या फिर यूँ कहें कि कृषि के ऊपर लिया जाता था। मराठों ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को कब बनाया था? 22 अप्रैल 1734 को बनाया था। मराठों ने राजस्थान में राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप कहाँ पर किया था? तो बूंदी में किया था और बूंदी का शासक बुद्ध सिंह हाड़ा को बनाया था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया था? देखिए, मराठों की लगातार जो प्रभुत्व है वो राजस्थान में बढ़ रहा था, जिसके कारण राजस्थान के जो भी रियासत के राजा थे वो सारे मराठों से परेशान थे। इसलिए मराठों के खिलाफ एकजुट होने के लिए इस हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। देखिए, ये हुरडा नामक स्थान पड़ता है भीलवाड़ा में। वहाँ पर 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। पहले संग्राम सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता करने की बात थी, लेकिन उनकी समय से पहले डेथ हो गई थी। लेकिन बाद में जगत सिंह द्वितीय के द्वारा हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। हुरडा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद कहाँ सभी को इकट्ठा होने की बात कही गई थी? तो रामपुरा में सभी को इकट्ठा होने की बात कही गई थी। किसकी उदासीनता व निर्णय में अस्पष्टता हुरडा सम्मेलन की रणनीति को असफल बना दिया था? तो आमेर के जो शासक थे सवाई जय सिंह, इसकी जो उदासीनता और निर्णय में जो अस्पष्ट रणनीति थी जिसके कारण हुरडा सम्मेलन असफल हो गया था। पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा के ऊपर कब भेजा था? तो 1735 में माता राधाबाई को भेजा था। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री जिनका नाम था चंद्रकुमारी, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो जयपुर के सवाई जय सिंह के साथ में हुआ था 1708 में, और इस शर्त के साथ हुआ था कि चंद्रकुमारी से उत्पन्न संतान ही आगे जयपुर की राजगद्दी के ऊपर बैठेगी। वो अलग बात है कि आगे चलकर जो सवाई जय सिंह है वो अपने इस वादे से मुकर गए थे। इस विवाह की शर्त क्या थी? कि चंद्र कुंवरी से उत्पन्न जो पुत्र है वो जयपुर के सिंहासन के ऊपर बैठेगा। सवाई जय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था? ईश्वरी सिंह था। तो तय नियमों के अनुसार ईश्वरी सिंह ही सबसे पहले गद्दी के ऊपर बैठा था। मेवाड़ की राजकुमारी जो चंद्र कुंवरी है और सवाई जय सिंह से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम माधो सिंह रखा गया था। माधो सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वरी सिंह को चुनौती दी थी? तो मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से ईश्वरी सिंह को राज सिंहासन पर बैठने के लिए चुनौती दी गई थी। किस मराठा शासक ने माधो सिंह का साथ दिया था? तो उस मराठा शासक का नाम था मल्लेराव होलकर। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। एक आपका राजमहल का युद्ध हुआ था और दूसरा आपका बगरू का युद्ध हुआ था। किसकी कुटिलता के कारण सूर्य सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी? तो देखिए, सेनापति हरगोविंद नाटानी इसका आंसर होगा। जोधपुर में किसके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था? तो जोधपुर में राम सिंह और बखत सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ था। अंग्रेजों के साथ में राजस्थान के जो राजा हैं उन्होंने मराठों से तंग आकर अंग्रेजों के साथ में संधि करना शुरू कर दिया था 1817-18 में। सबसे पहले किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी? तो सबसे पहले भरतपुर रियासत ने 29 नवंबर 1803 को सहायक संधि की थी भरतपुर रियासत से। 1818 तक किस राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली थी? तो सिरोही राज्य को छोड़कर बाकी सभी राज्यों ने अंग्रेज़ों के साथ में मराठों के आक्रमण से बचने के लिए संधियां कर ली थी। सिरोही ने अंग्रेज़ों के साथ संधि कब की थी? 1823 ईस्वी में की थी। अहदनामा का अर्थ क्या होता है? देखिए, अहदनामा का अर्थ होता है इकरारनामा या फिर आपका जो समझौता पत्र होता है उसको अहदनामा के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हमारा राजस्थान में कक्षा 8 में जो दूसरा चैप्टर आपको दे रखा है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, और उसमें राजस्थान
में किस तरीके से 1857 की क्रांति उग्र रूप लिया था उसके बारे में। तो कंपनी ने आंतरिक शासन के हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर के ऊपर अधिकार कब किया था? 1839 ईस्वी में किया था। मांगरोल का युद्ध कब हुआ था? तो मांगरोल का जो युद्ध है वो कोटा के मारावल और जालिम सिंह के मध्य हुआ था। मांगरोल के युद्ध में जालिम सिंह की सहायता किसने की थी? अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। बांसवाड़ा के मारावल लक्ष्मण सिंह जो नाबालिग बताते हुए अंग्रेजों ने बांसवाड़ा के ऊपर अधिकार कर लिया था 1844 में। अंग्रेजों ने अलवर के ऊपर अधिकार करके अलवर को 2 भागों में कब विभाजित किया था? 1826 ईस्वी में। किसने नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटा था? तो डूंगजी और जवार जी जो कि सीकर के बठोट पाटोदा के रहने वाले हैं और इनका साथ दिया था लोठू जाट ने। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इन्हीं लोठू जाट ने पहले डूंगजी और जवार जी को आगरा जेल से कैद करवाया यानी कि फरार करवाया और बाद में इन्होंने मिलकर नसीराबाद छावनी को लूटा। यहाँ से जो भी पैसे इन्होंने एकत्रित किए थे वो पुष्कर में और धनोप माता मंदिर में सीढ़ियों का निर्माण बनाने के लिए इन्होंने काम में लिए थे। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी? 1822 में की गई थी। शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना 1834 में हुई थी। जोधपुर लीजियन के जो सैनिक हैं उनको पूर्वैया सैनिक के नाम से भी जाना जाता है। तो जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था 1835 में। जोधपुर जो लीजियन जो सैनिक टुकड़ी है वो एरिनपुरा में आपकी तैनात थी। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई थी जिसको एमबीसी के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य था भीलों के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना। कंपनी इन सभी बटालियन का रखरखाव से संबंधित खर्च किस से वसूल करते थे? तो जिस भी राज्य में ये बटालियन होती थी उससे संबंधित उस राज्य से ये कर वसूल करते थे। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ में हुई थी। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर सावर्स थे। मारवाड़ के मेकमोसन थे। जयपुर के कर्नल ईडन थे। राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। सभी सैनिक छावनियों में भारत के सैनिक कितने थे? लगभग 5000 सैनिक थे। राजस्थान में जो 6 सैनिक छावनियाँ थी उसमें भारतीय सैनिक लगभग 5000 थे। मेरठ विद्रोह की सूचना लॉरेंस को कब मिली थी? तो 19 मई 1857 को। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति की सूचना कहाँ पर आई थी? तो सबसे पहले ये राजस्थान में माउंट आबू में आई थी और मई और जून के महीने में जो राजस्थान में एजीजी थे वो माउंट आबू में रहते थे। अस्थायी राजधानी बनाया था 1845 में, तभी से ये मई और जून के महीने में माउंट आबू में निवास करते थे। तो 19 मई को सबसे पहले माउंट आबू में ही 1857 की क्रांति की सूचना राजस्थान में पहुंची थी। नसीराबाद छावनी ने विद्रोह कब किया था? 28 मई 1857 को किया था। नसीराबाद में किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो मेजर स्पार्टिस वुड और कर्नल न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? तो नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में हुआ था। नीमच छावनी में कैप्टन कौन थे? तो मैकडोनाल्ड कैप्टन थे। किसकी सहायता से मेजर सावर्स ने नीमच पर पूर्ण अधिकार किया था? तो कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेना की सहायता से अधिकार किया था। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था। जोधपुर लीजियन में विद्रोह का आगाज किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोती खां और सूबेदार शीतल प्रसाद और तिलकराम के नेतृत्व में हुआ था। बिठोड़ा जो कि पाली में है वो युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था और ठीक उसके 10 दिन बाद में चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। तो 8 सितंबर 1857 को जो बिठोड़ा का युद्ध हुआ था उसमें कैप्टन हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने हराया था। वहीं चेलावास का युद्ध जो हुआ था उसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन और ठाकुर कुशाल सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें भी ठाकुर कुशाल सिंह की विजय हुई थी। किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर आवा के किले के दरवाजे के ऊपर लटका दिया था? तो मैकमोसन का सिर काटकर लटका दिया था। किसके नेतृत्व में आक्रमण कर जनवरी 1858 को आवा के किले पर अधिकार कर लिया गया था? तो ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में किया गया था। ढोल बाजे, संग बाजे, भलो बाजे बांकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। इस गीत में किसके सिर टांगने की बात कही गई है? तो मैकमोसन के सिर टांगने की बात कही गई है। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व जयदयाल और मेरा खां के द्वारा किया गया था। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सुनियोजित और सुनियंत्रित जो क्रांति है वो आपकी कोटा रियासत में ही हुई थी। कहाँ के विद्रोहियों या क्रांतिकारियों ने कैप्टन मेजर बर्टन का सिर काटकर शहर में घुमाया था? तो कोटा के क्रांतिकारियों ने ऐसा कार्य किया था।
कोटा विद्रोह के समय कोटा के शासक कौन थे? तो राम सिंह द्वितीय थे। अंग्रेज़ों ने दोबारा सभी रियासतों पर अपना नियंत्रण कब स्थापित कर लिया था? तो जून 1858 में अंग्रेज़ों ने सभी रियासतों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। भीम सिंह के बाद में किसने एकीकरण का प्रयास किया था? तो महाराणा, जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने वापस एकीकरण का प्रयास किया था जून 1976 में। अब देखिए अपन बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में जो 7 चरण हुए थे उसके बारे में। तो देखिए जो पहला चरण है उसका नाम है मत्स्य संघ और इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। और इस एकीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन सी रियासतें थी? तो अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली, इनको मिलाकर राजस्थान का जो एकीकरण है वो पहला चरण पूरा हुआ था। इसमें देखिए धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख और शोभाराम कुमावत को प्रधानमंत्री बनाया गया था और अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। ये जो आप मैप है इसमें देख सकते हैं, ये आपका ये जो 4 जिले हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये राजस्थान के प्रथम चरण में शामिल हुए थे। दूसरा जो चरण है जिसका नाम था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ, ये गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। इसमें देखिए बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, ये रियासतें, इसके अलावा कुशलगढ़ और लावा ठिकानों को मिलाकर दूसरा चरण पूरा हुआ था। हालांकि लावा जो ठिकाना है ये एक स्पेशल आदेश के तहत इसमें मिलाया गया था। ये 25 मार्च को नहीं, इसके बाद में जो जुलाई 1948 में लावा ठिकाना है वो मिलाया गया था। कोटा को इसमें राजधानी बनाया गया था पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की, और कोटा के महाराणा भीम सिंह को राज प्रमुख और गोकुललाल असावा को इसमें प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये जो पूर्वी राजस्थान संघ है इसका मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा जो चरण था इसका नाम था संयुक्त राजस्थान और इसका गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। इसमें जो आपका संयुक्त राजस्थान है उसमें उदयपुर यानी कि जो मेवाड़ रियासत है उसका विलय कर दिया गया था और मेवाड़ के जो भोपाल सिंह हैं उनको राज प्रमुख बनाया गया था और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विलय का उद्घाटन किया था, जबकि पहला और जो दूसरा चरण था उसमें नरहरि विष्णु गौडगिल के द्वारा उद्घाटन किया गया था। चौथा जो चरण है उसका नाम था वृहद राजस्थान और यह आपका 30 मार्च 1949 को गठित हुआ था। 30 मार्च को गठित होने के कारण ये अपन राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को मनाते हैं। संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4 सबसे बड़ी रियासतों का विलय कर दिया गया था और राजस्थान का स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाया जाता है। जयपुर के जो मान सिंह द्वितीय उनको राज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री और महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था। 5वां चरण है जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। ये 15 मई 1949 को इसका गठन हुआ था। वृहद राजस्थान में मत्स्य जो संघ है इसको मिलाया और निमराना ठिकाना मिलाकर विलय किया गया। छठा जो चरण है उसका नाम था राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। सिरोही, इसमें देलवाड़ा और आबू को छोड़कर शेष राजस्थान का विलय सिरोही का कर दिया गया था। 7वां जो चरण है इसमें आबू, देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा जो मंदसौर मध्य प्रदेश है के सुनील टप्पा क्षेत्र का विलय राजस्थान में करके एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई थी और झालावाड़ का जो सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया था या मध्य प्रदेश को सौंप दिया गया था। और जो आपका 7वां चरण है ये 1 नवंबर 1956 को गठित हुआ था, इसलिए राजस्थान का जो एकीकरण है वो अपन 1 नवंबर 1956 को ही पूरा मानते हैं। तो ये तीसरा चैप्टर आपका कक्षा 8 का पूरा हो चुका है। अब देखिए चौथे चैप्टर की बात करें जिसका टॉपिक का नाम है जनसंख्या। राजस्थान में जनगणना का कार्य किया जाता है। तो भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा राजस्थान में जनगणना का कार्य किया जाता है। जनगणना जो है या जो यूँ कहें कि जनसंख्या कितने वर्षों में की जाती है तो 10 वर्ष के अंतराल पर यह जनगणना की जाती है। भारत में जनगणना का कार्य 1872 में शुरू हुआ था। हालांकि व्यवस्थित रूप से बात करें तो 1881 में व्यवस्थित रूप से यानी प्रति 10 वर्ष से जनगणना शुरू हुई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो 6.65 करोड़ जनसंख्या है। राजस्थान की जनसंख्या भारत की जो जनसंख्या है उसका कितने प्रतिशत है तो 5.7% है। राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% दर्ज की गई है, यानी कि 2001 से लेकर 2011 में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है तो 21.31% हुई है। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो बाड़मेर में 32.5% हुई है, जबकि सबसे कम वृद्धि गंगानगर में 10% दर्ज की गई है। वहीं जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का जनघनत्व है।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में है, 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 है, यह आपका जैसलमेर जिले का है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जयपुर में निवास करता है? तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 10% जयपुर में निवास करता है। कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जैसलमेर में निवास करता है? तो 1% जैसलमेर में निवास करता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये राजस्थान के भूभाग का 61% है, लेकिन जनसंख्या यहाँ पर 40% निवास करती है। ग्रासिया जनजाति मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? तो सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में ग्रासिया जनजाति पाई जाती है। सांसी जनजाति आपकी भरतपुर में पाई जाती है। राजस्थान की कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है? तो इस सूची में सहरिया जनजाति को शामिल किया गया है। राजस्थान में सर्वाधिक सहरिया जनजाति 12 जिले की शाहबाद और जो किशनगंज तहसील है वहाँ पर निवास करती है। अब देखिए अपन बात करते हैं जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम है उद्योग। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है, ऊन से बनी बरडी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ऊन के कंबल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो बीकानेर के हैं। इसके अलावा जो तिलहन, बीज, मसाला, मोटे अनाज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत फास्फेट उत्पादित होता है? तो 90% फास्फेट उत्पादित होता है। तांबे से बने उद्योग से संबंधित कौन कौन से जिले हैं? तो तांबे से बने उद्योग में आपका झुंझुनू है, उदयपुर है, अलवर है, सिरोही और बीकानेर जिला आता है। सोने चांदी के आभूषण निर्माण के लिए जयपुर जिला फेमस है। संगमरमर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो संगमरमर के लिए राजसमंद है, नागौर है, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा। लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध जिला धौलपुर में लाल पत्थर निकलता है। पीले पत्थर के लिए तो जैसलमेर जिला पीले पत्थरों के लिए जाना जाता है। सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ और कब स्थापित की गई थी? तो ब्यावर अजमेर में देकृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान की वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर को भीलवाड़ा को कहा जाता है। किन मिलों को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी? तो हनुमानगढ़ की गंगापुर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा की सहकारी वस्त्र मिल को मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई थी। और ये जो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल है इसी को स्पिन फेड के नाम से जाना जाता है। सीमेंट उद्योग में कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला ये सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल का कार्य करता है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल की सर्वाधिक उपलब्ध कौन सी है? तो चूना पत्थर है। राजस्थान में पहला सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो लाखेरी बूंदी में सबसे पहले सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई थी। सीमेंट उद्योग के लिए कौन सा जिला आदर्श जिला माना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ माना जाता है। और आपको वैसे भी पता होगा चित्तौड़गढ़ में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन की क्षमता है निम्बाहेड़ा में। बिरला सीमेंट वर्क्स ये कहाँ पर है? तो बिरला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़ में है। जेके वाइट सीमेंट नागौर में है। श्री सीमेंट का कारखाना ब्यावर में है। जेके सीमेंट वर्क्स का कारखाना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल की स्थापना चित्तौड़गढ़ में की गई थी। राजस्थान की पहली शक्कर मिल किस नाम से स्थापित की गई थी? तो 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में इसकी स्थापना की गई थी। द मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर क्षेत्र में स्थापित की गई थी। ये कौन से क्षेत्र में थी? आपकी निजी क्षेत्र में संचालित है। राजस्थान में कहाँ पर शुगर मिल्स हैं? तो चित्तौड़गढ़ में है, केशवरायपाटन बूंदी में है और गंगानगर में है। SEZ का पूरा नाम क्या है? तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये SEZ का पूरा नाम है। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो जयपुर के सीतापुरा में 2 यूनिट सेज की स्थापित की गई हैं। तो देखिए दोस्तों 8वीं क्लास जो कि हमारा राजस्थान भाग 3 इसमें चलता है, इसमें पहले से लेकर जो 5वां चैप्टर है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो भी चैप्टर हैं 6, 7, 8, 9, 10 उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये सीरीज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।